फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन करते हो और काफी सारे क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास भी मेरी तरह काफी सारे क्रेडिट कार्ड है और काफी सारे ट्रांजैक्शन अगर आप पूरे साल में करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आप बाद में पछताने वाले हो। क्रेडिट कार्ड अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम यूज करते हो और बहुत सारे हैवी ट्रांजेक्शन करते हो, 50-50 हजार लाख रुपए का महीने में अगर ट्रांजेक्शन करते हो, बार बार जमा करते हो, निकालते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अदरवाइज आपके पास भी नेक्स्ट ये नोटिस आपके पास आने वाला है। हमारे एक यूजर को ये नोटिस मिला है, टेलीग्राम पे उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, ऐसे 2 से 3 लोगों को सेम नोटिस आया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अब ये नोटिस क्यों आता है और इस नोटिस के आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, वो आपको पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होता है, प्लीज इसे लाइक करिएगा। लाइक करो ना करो वो आपके ऊपर होने वाला है इस वीडियो को, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ये गलती वो लोग ना करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उस पर कितने की लिमिट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके पास टोटल मिला के कितने क्रेडिट कार्ड है, उन सबके लिमिट क्या होने वाली टोटल मुझे बताइएगा। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप अगर एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक में अगर आप पूरे क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लेते हो, तो आपके पास पूरे हाई चांसेस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन आ सकता है, आपके पास एक नोटिस आ सकता है। बताया जाएगा कि उसमें भैया आपको ये बताना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन आपने कहां की है, कितनी इनकम हुई है। अब होता क्या था, जो हमारे टेलीग्राम पे यूजर था ना, जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, अविनाश नाम था उनका, बेसिकली उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने किया क्या था, क्यों नोटिफिकेशन आया आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो उन्होंने बताया कि भैया मैं हर महीने लगभग कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, कभी 80,000 ऐसे करके मैं रेंट पेमेंट करता था। अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर रेंट पेमेंट के लिए मैं करता था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा रेंट पेमेंट के थ्रू आता है या आप किसी के अकाउंट में रेंट पेमेंट के थ्रू भेजते हो, मान के चलो आपने मम्मी को भेजा, पापा को भेजा, या भैया को भेजा, या अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी भेजा, या खुद को ही घुमा के भेज लिया, रेंट पेमेंट जो होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना वो आपकी इनकम में काउंट होता है। यानी कि अगर एक महीने में अगर हर महीने आप 1-1 लाख रुपए का रेंट पेमेंट कर रहे हो ना अपने आप को ही, तो भैया आप कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए साल के कमा रहे हो। अब 12 लाख रुपए साल के कमा रहे हो तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे सभी चीजें डिजिटल हो चुकी है, कुछ भी छुपाना यहां पर असंभव हो चुका है, क्योंकि आपकी हर चीज जो है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक है। आधार और पैन कार्ड से लिंक है। आप कोई सा भी बैंक खोलते हो, कोई सा भी अकाउंट खोलते हो, तो कहीं ना कहीं आपको केवाईसी करना पड़ता है, और जब केवाईसी करना पड़ता है तो सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑटोमेटिकली वहां पे चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किन किन केस में इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है, और नोटिस अगर आ जाता है तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए, और क्या आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिना कुछ स्किप करे हुए। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूं 500 लाइक, बहुत छोटा सा लाइक है, जरूर से कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहां पे होता क्या है, इनकम टैक्स के अंदर कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, ये पता कर सकते हो। आपको पता करना है कि भैया मैंने अब तक कितनी जगह पे मेरा टीडीएस कटा है, ठीक है। तो इसके लिए एआईएस टीआईएस करके 2 फॉर्म होता है, उनको जाकर के आप चेक कर सकते हो। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, वहां पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन है मेरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हुए गए। मान के चलो आपका कहीं पे टीडीएस कटा है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हो चुका है कि भैया इस बंदे का इतना टीडीएस कटा है। तो इस तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में आपको इनकम टैक्स से नोटिफिकेशन कब आ सकता है या नोटिस कब आ सकता है, अगर एक पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ऊपर के यदि आप ट्रांजेक्शन कर लेते हो और किसी भी तरह की कोई आईटीआर आप फिल नहीं करते हो। देखो पहली बात तो अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख से भी ऊपर है, 2.5 लाख से भी ऊपर है ना, तो भी आपको यहां पे जो है आईटीआर फाइल करना चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे 5 लाख रुपए तक किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इनकम टैक्स फाइल जरूर से करना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आगे आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, या आप अपना जो आईटीआर फाइल की स्लिप दे सकते हो, तो उससे भी आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह बड़े आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको आगे काम आने वाली। इवन आप जितने भी डीमेट्स अकाउंट में भी कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे मान के चलो आपने जीरोधा पे अकाउंट बना लिया, या आपने ग्रो पे अकाउंट बना लिया, एंजल ब्रोकर पे अकाउंट बना लिया, और भी जितने भी जो एप्लीकेशन है, जितने भी जो जहां पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन पे कहीं पे भी अकाउंट बनाया ना, वहां पे यदि आप 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच चुका है कि इस बंदे ने इतने रुपए का ऐसे ट्रांजैक्शन किया था। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, बड़े सोच समझ के ट्रांजैक्शन करना। आज के टाइम पे एक ट्रांजैक्शन आपका जो है वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो सकता है। अब यहां पे बात करते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक डायरेक्ट इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर सकता है।
पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी जीवन में ये गलती मत कर देना कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल है ना वो कभी कैश में मत भर देना। मतलब किसी भी बैंक में जाकर के, जैसे मान के चलो आपके पास आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड है या पीएनबी का क्रेडिट कार्ड है, वो बैंक में जाके 1 लाख रुपए तक का या 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो है ना, मतलब 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है ना, जैसे ही आपने फिल किया पूरे 1 साल के अंदर कैश के अंदर, तो ये मान के चलना फॉर श्योर है आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने वाला है और बहुत बड़े झमेले में फंसने वाले हो, आपको सारी चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। बेसिकली इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ उसका मतलब ये नहीं है क्या उसमें बेसिकली क्या, अगर आपने क्लियरली उनको इन्फॉर्मेशन बता नहीं पाए कि मैंने ट्रांजेक्शन कहां किया था, कैसे किया था, वो सब अगर उनको क्लियरली आप समझा नहीं पाए ना, तो आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। क्योंकि कुछ केस में क्या होता है, मैं भी कुछ ऑफर्स होते हैं वो ऐसे आपको रिकमेंड करता हूं कई बार कि आप इतने ट्रांजेक्शन करो तो आपको ये कैशबैक मिलेगा, इतने ट्रांजेक्शन करो तो ये कैशबैक मिलेगा। वो ऑफर्स केवल उस टाइम के लिए होता है कि अगर आपका थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर 2-4-5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है पूरे साल में ठीक है, लेकिन आप हर महीने 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो भैया सतर्क हो जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन जो है या नोटिस जो है वो कब तक आ सकता है। भैया आज आपने ट्रांजैक्शन किया है ना, तो आप ये मत सोचना कि 1 साल में मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आया तो आगे मेरे पास नहीं आएगा। पूरे 5 साल के अंदर में कभी भी आपके पास नोटिस आ सकता है। यानी कि अगर आपने आज की डेट में, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 दिसंबर 2022 को यदि आपने ट्रांजैक्शन किया है ना, तो आप 28 दिसंबर 2027 तक मेरे पास नोटिफिकेशन आ सकता है कि भैया इस ट्रांजैक्शन का मुझे बताइए आपने कहां पे कौन सा ट्रांजैक्शन किया था। यदि मैंने प्रॉपर उसका आंसर दे दिया जब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, अगर साल 6 महीने बाद भी अगर नोटिफिकेशन आता है ना, तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन मैंने कहां पे किया था। तो इसलिए मेरा एक प्रो टिप भी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में एंड में, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे, स्किप करके मत जाइएगा। अब यहां पे बात करते हैं, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया हम सेविंग अकाउंट जो होता है ना वो कितने अकाउंट रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, आज से 2-3 साल पहले, उसको काफी ज्यादा लोगों ने प्यार दिखाया था। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूं। आप सेविंग अकाउंट जो है ना, 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, आप जितने मर्जी सेविंग अकाउंट रख लो, बट उनको मेंटेन तो आपको ही करना पड़ेगा ना बॉस। उनको मेंटेन करने के लिए जो जीरो बैलेंस अकाउंट भी होते हैं ना, जिनके लिए मैं खुद भी पर्सनली रिकमेंड करता हूं ओपन कराने के लिए कई बार, तो जो जीरो बैलेंस अकाउंट भी होते हैं ना, उसमें आपको डेबिट कार्ड के चार्ज लगते हैं। कई केस में आपको यहां पे जो है एसएमएस के चार्जेस भी लगते हैं। तो उनको केवल आपको खुद को मेंटेन करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां पे किसी भी तरह का नहीं कहा गया कि एक जो नॉर्मल आदमी है वो कितने सेविंग अकाउंट खोल सकता है, इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। बट अगर आपके हर एक सेविंग अकाउंट में एक हाई वॉल्यूम अमाउंट पड़ा हुआ है, हर एक सेविंग अकाउंट में 10-10, 20-20 लाख रुपए पड़ा हुआ है आपके, और आपके पास 20 अकाउंट अलग अलग पड़े हुए हैं, 10-10, 20 अकाउंट पड़े हुए हैं, इतना तो मेरे हिसाब से शायद बहुत ही कम लोगों के पास होते होंगे। लेकिन अगर गलती से अगर ऐसे अमाउंट अगर किसी के पास पड़ा है, हाँ, तो फिर बैंक आपको रिपोर्ट, बैंक जो है वो इनकम टैक्स में रिपोर्ट करेगा, और फिर आपके पास जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिस आने वाला है, और फिर आप मीडिया में छाने वाले हो, फिर आपका अलग ही स्वैग बनने वाला है। तो ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। एक अगर सेविंग, अगर आपको बहुत सारा अमाउंट ही रखना है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करना है, तो एक करंट अकाउंट खोल लेना, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस पर लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। तो वो सब चीजें एक अलग पैटर्न है। अब यहाँ पे प्रो टिप क्या देने वाला हूं, ओवरऑल जो जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा था वो मैंने सारा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। एक प्रो टिप मैंने कई वीडियोज में आपको दिए हैं, अगर मेरे पुराने यूजर हो तो आप जानते होंगे। एक काम हमेशा कर लेना, आपने 2 बैंक अकाउंट रखना। 2 बैंक अकाउंट रखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बैंक अकाउंट रखना ए नंबर, एक बैंक अकाउंट बी नंबर। केवल और केवल समझाने के पर्पज से समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं ना, वो आपको केवल और केवल 1 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। एक बैंक अकाउंट रखना खुद का पर्सनल, एक बैंक अकाउंट रखना ऑफिशियल। एक तरह से मैं ऑफिशियल और पर्सनल के तरीके से समझाता हूं आपको, ठीक है। पर्सनल में जो आपकी जमा पूंजी है, यानी कि अब तक आपने जो भी सेविंग करी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, जब से भी आप जॉब कर रहे हो, या जो भी आपका ड्रीम है आगे चल के, आपको कोई गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, या कुछ हायर एजुकेशन करनी है, या किसी के घर में शादी करनी है, कुछ भी जिसके लिए आप सेविंग कर रहे हो, जो भी आपका मोटिव है, एक अकाउंट तो वो रखना है जिसमें पैसा वही हो, जो पर्सनल अकाउंट जिसको मैं बोल रहा हूं। और एक अकाउंट रख लेना प्रोफेशनल अकाउंट है, जिसमें आप जितने भी जो ट्रांजेक्शन करोगे ना, दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने कुछ भी खाया पिया, कुछ आपने लिया, बर्गर खाया या कुछ और भी कहीं पे कुछ किया, तो जितने भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भी 50 तरह के जितने भी QR कोड आपने स्कैन करने हैं ना, वो हमेशा जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है ना उससे करना। और जो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, उसको कहीं भी किसी भी UPI से लिंक मत करना। उसको केवल लिंक भी करो तो ऐसा ही लिंक करना कि आप महीने में एक आधा ट्रांजेक्शन से ज्यादा ना करो। क्यों कह रहा हूं ये, कि इन केस
बहुत सारी जगह पे हमको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है और उस केस में हम हमारा कई बार मेन अकाउंट भी लिंक कर देते हैं, तो जो वो बिल्कुल भी गलत है। क्या होगा कि अगर मान के चलो किसी कारण से आपका जो एक अकाउंट है वो हैक हो गया या किसी को कुछ डिटेल्स मिल गई, किसी तरह से आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो जो आपका मेन अकाउंट है ना, जिसमें बिजनेस पर्सनल अकाउंट जो है, जिसमें जमा पूंजी आपने रखी हुई है ना, वो आपकी नहीं डूबेगी। और जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है जिसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो, उसमें 5-10 हज़ार रुपए रखो और अपने आप सारे ट्रांजेक्शन उससे ही करते रहो। कैसा लगा ये प्रो टिप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करके जाइएगा, बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।